नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज की बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको दो छोटे छोटे वीडियो दिखाते हैं। इन कतरनों को गौर से देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए कि इनमें किस तरह के नारे लग रहे हैं। आंखें खोलकर अच्छी तरह पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये नारे लगाने वाले कौन लोग हैं, इनके कपड़े कैसे हैं, इनके कपड़ों का रंग कैसा है। और ये भी देख लीजिए कि दरअसल में ये नारे किसके खिलाफ लग रहे हैं। ये नारे क्यों लग रहे हैं ये हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इन वीडियोस को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर इस वक्त इस देश में हो क्या रहा है। ये पहला वीडियो है गोंडा का। वहां पर प्रदर्शनकारी कौन से नारे लगा रहे हैं, एक दफा अच्छी तरह देख और सुन लीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत नहीं चलेगा अत्याचार, धीमे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है। अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है। अब आइए एक दूसरा वीडियो देख लीजिए। इसमें जो कुछ हो रहा है वो नजारा अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। आइए देखिए इस वीडियो को। तो आपने देखा कि पहले वीडियो में नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। इसके साथ साथ ये नारा भी लग रहा है, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तीसरा नारा है, अमित शाह चोर है, अमित शाह चोर है। दूसरा वीडियो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जूते मारे जा रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। ये दोनों वीडियो एक ही मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के हैं। विरोध हो रहा है यूजीसी के नए नियमों का। लेकिन ये सिर्फ दो नजारे नहीं हैं। पहला नजारा गोंडा का था, दूसरा आरा का। लेकिन इस तरह के नजारे इस वक्त पूरे देश में अनगिनत शहरों में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, देश की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, राजस्थान के जयपुर, बिहार के पटना और न जाने कितने शहरों में सवर्ण समाज इस वक्त यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। और इन प्रदर्शनों में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके पुतलों, उनकी तस्वीरों पर जूते बरसाए जा रहे हैं, बल्कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लग रहे हैं। अब जो हमने आपसे शुरू में पूछा था
उन सवालों के जवाब तलाश लीजिए कि ये प्रदर्शनकारी कौन है। इन्हें कपड़ों से पहचानने की कोशिश कीजिए। ये जो नारे लगा रहे हैं वे किसके खिलाफ हैं? आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये सारे नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारी कौन है? इसका सीधा सा जवाब है, नरेंद्र मोदी के ही अंधभक्त हैं। सवर्ण समाज के लोग हैं जो मोदी को लाए थे, वे अब उनके पुतलों पर जूते बरसा रहे हैं। जो मोदी भगवान राम को लाए थे वही यूजीसी के नियम लाए हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी के अंधभक्त उनके पुतले जला रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और कपड़ों से आपने अच्छी तरह पहचान लिया है कि ये ज्यादातर लोग भगवा ब्रिगेड के लोग ही हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने जिस भगवा ब्रिगेड को खाद पानी देकर तैयार किया था, जो भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों ने पैदा किए थे, वे भस्मासुर आज एक नियम के चलते नरेंद्र मोदी के सिर पर ही हाथ रखने को लपलपा रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। आइए कुछ और प्रदर्शन भी देख लीजिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इलाहाबाद में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले काले कोटधारी भी इस यूजीसी नियम के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्ट्रेट के सामने जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का गेट तक तोड़ दिया। आइए चंद नजारे क्रमशः देख लीजिए। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, काला कानून करो, शर्म करो, सवर्ण पे अत्याचार बंद करो। और ये नजारा है जयपुर में मशाल जुलूस का। करणी सेना और तमाम सवर्ण संगठनों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर मशाल जुलूस निकाले हैं। कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ एक हिंदूवादी नेता ने तलवार तक लहरा दी है। उसने तलवार दिखाते हुए नरेंद्र मोदी तक को धमकी दी है। आइए उसकी ये ललकार भी देख लीजिए। विरोधी इस कानून को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए और मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूं मोदी, हे मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। कसम भगवती की तुम्हारा विरोध नहीं, जड़ से उखाड़ने की ताकत रखी है सवर्ण समाज। बदल दो इस कानून को, बदलो जल्दी, जल्दी से जल्दी, भगवती की कसम, अन्यथा हम सवर्ण समाज कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जिसको मांगते हैं उसको तो देते हो। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, अच्छा स्वर्ण समाज और दलित को लड़ाना चाहता। कितनी घटिया सोच होगी रे भाई, बुढ़े हो गए आप, रिटायरमेंट हो जाओ। और गृह मंत्री आप तो बुद्धि हो, मन बुद्धि मत बनो, इस कानून को वापस लो, कसम भगवती की वापस लो, वापस लो, वापस लो। तथा कथित सवर्ण समाज का ये विरोध प्रदर्शन, ये आंदोलन किस कदर जातिवादी हो चुका है, इसके कुछ नजारे उनके मीम्स में भी दिखाई देते हैं। जिस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से चंद मीम्स की भाषा हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। एक मयंक सिंह नाम का सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर लिखा है, तेलिया हमारे वोट लेकर हमारे विरुद्ध कानून लाएगा,
हम तुझे 240 से 140 पर पहुंचा देंगे। यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेली जाति को लेकर आक्षेप लगाया जा रहा है। कुछ और मीम्स की भाषा भी सुन लीजिए। एक अमेठी के ठाकुर, इस नाम का हैंडल है, वे लिखते हैं, मेरे पूर्वज कहते थे कि तेली की शक्ल नहीं देखना चाहिए। अगला है अखिलेश सिंह, जागो ब्राह्मण और क्षत्रिय, यूजीसी कानून का विरोध करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें बुजदिल कहेगी। एक और हैंडल है अंकुर कुमार शुक्ला, उसने लिखा है, तूने सवर्ण समाज की पीठ में छुरा घोंपा है, हम तुझे छाती ठोक कर जवाब देंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसे अनगिनत मीम्स और पोस्टर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत गालियां दी जा रही हैं। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने इस तरह के सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, वे आज से चंद दिन पहले तक नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हुआ करते थे। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नरेंद्र मोदी की तारीफ से भरी पड़ी है। जितने लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जितने संगठन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, जितने नेता इस वक्त नरेंद्र मोदी को हिटलर बता रहे हैं, उन्हें रंगा बिल्ला तक कह रहे हैं, इनमें से ज्यादातर संगठन, ज्यादातर नेता, ज्यादातर लोग कल तक नरेंद्र मोदी के अंधभक्त थे। इनमें से ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को कल तक भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानते थे। इनमें से ज्यादातर लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी 500 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हिंदू हृदय सम्राट हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की नजर में आज से सिर्फ चंद दिनों पहले नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उंगली पकड़कर उनके घर में पहुंचाने वाले व्यक्ति थे, और अब यही लोग नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। इन आंदोलनकारियों ने तथाकथित सवर्ण समाज के लोगों ने आगामी 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी कर रखा है। देश भर में भारत बंद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तमाम संगठनों के प्रदर्शन, मशाल जुलूस, नरेंद्र मोदी के पुतला दहन, उनके पुतलों पर जूते बरसाने की तस्वीरें और वीडियो हर दिन इस वक्त वायरल हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग इस तरह के नारे लगाने वालों को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अर्बन नक्सल कहा करते थे, आतंकवादी कहा करते थे, आज की तारीख में उनमें से ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हैं। आपको याद होगा, अभी इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने पर जेएनयू में इसी तरह के नारे लगे थे। वहां के छात्रों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर ऐसे नारे लगाए थे। तब गोदी मीडिया पर जबरदस्त भूचाल आ गया था। गोदी मीडिया में बड़ी बड़ी डिबेट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने रोना रोया था कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे जेएनयू में लग रहे हैं। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी के ही अंधभक्त तथा कथित सवर्ण समाज के लोग, ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ और बनिए नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं, उनके पुतलों पर जूते बरसा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके लिए रंगा बिल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तब किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? गोदी मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदने वाले नारे भगवा पट्टाधारी लगा रहे हैं? बीजेपी के नेताओं के बयान सामने क्यों नहीं आ रहे? ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अगर यही नारे
अल्पसंख्यकों की तरफ से लगाए गए होते, या जेएनयू के छात्रों ने लगाए होते, या विपक्षी दलों के किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में लगे होते, तो आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस के लोग, सरकार, पुलिस और प्रशासन क्या कुछ नहीं कर रहे होते। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदने वाले जो नारे लगाए गए हैं, उन नारे लगाने वालों पर अब तक किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई पहलकदमी नहीं की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भस्मासुर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए किस कदर आत्मघाती बन रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में यूजीसी नियमों के बदलाव के खिलाफ चल रहा आंदोलन क्या रुख इख्तियार करता है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के खिलाफ लगी याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आज 29 जनवरी को इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमल बागची की अदालत सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया है कि हम जानते हैं कि इस नियम को लेकर देश भर में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है, और अगर इन नियमों में कुछ भी गलत है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो अब नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर, और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी नजर रहेगी इन तथाकथित सवर्ण प्रदर्शनकारियों पर जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।